खुशामदीद। चले आज बात करते हैं एक ऐसे फूल की जिसे हम सब जानते हैं, जंगली बाबूना। लेकिन हम इसे एक पुरानी तिब्बी किताब की नज़र से देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे बुजुर्ग इस आम से पौधे में आखिर देखते क्या थे। कभी ये ख्याल आया है कि जिन पौधों को हम रोज अपने आसपास देखते हैं उनके बारे में हम असल में कितना जानते हैं? बाबूना जैसा एक आम सा फूल भी अपने अंदर न जाने कितने ही राज छुपाए बैठा है, जिन्हें आज हम मिलकर जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं जंगली बाबूना से। ये सिर्फ एक खूबसूरत फूल नहीं है, इसकी अपनी एक अलग शख्सियत है, एक तारीख है जिसे समझना बहुत दिलचस्प है। अच्छा, एक मजे की बात, इस पौधे का सिर्फ एक नाम नहीं है। इससे बाबूना भी कहते हैं, बाबुंज भी, और यहाँ तक कि माड़ी भी कहा जाता है। ये जो इतने सारे नाम है ना, इससे पता चलता है कि ये पौधा मुख्तलिफ तहजीबों में कितना अहम रहा है। देखने में ये एक छोटी सी नाजुक सी जड़ी बूटी लगती है, पत्तों पर हल्के हल्के से रोएं, फूल बिल्कुल सफ़ेद और बीच में से जर्द, जैसे कोई छोटा सा सूरज हो। इसकी खुशबू बहुत तेज और भली लगती है, लेकिन इसकी खुशबू जितनी मीठी है, इसका जायका उतना ही तल्ख होता है। यही इसकी पहली पहचान है। चलें अब इसकी ज़ाहिरी खूबसूरती से आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर झांक कर देखते हैं। यूनानी तिब में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मजाज। ये असल में इस पौधे की पर्सनैलिटी या उसका किरदार है, यानी ये जिस्म पर असर कैसे करता है। तो ये मिजाज है क्या चीज़? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, हर चीज़ की एक फितरत होती है, गर्म या ठंडी, खुश्क या तर। जैसे अदरक वो गर्म और खुश्क है, जबकि खीरा वो ठंडा और तर होता है। बस यही कॉन्सेप्ट है, और बाबूना को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बाबूना का मिजाज क्या है? किताबों के मुताबिक ये दूसरे दर्जे में गर्म और पहले दर्जे में खुश्क है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इसकी गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, मोतदिल है, और खुश्की भी बहुत हल्की सी है। ये तफसील इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से इसके असरात का पता चलता है। अच्छा, मिजाज तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि ये पौधा काम क्या क्या करता है। तिब की ज़बान में इसे कहते हैं अफ़ाल, या आसान लफ्ज़ों में इसकी सुपर पावर्स। तो इसकी लिस्ट में 5 बड़ी चीज़ें हैं। नंबर 1, मुक़व्वी मैदा, यानी ये मैदे को ताकत देता है। फिर एक कासरे रिया, जो पेट में गैस नहीं बनने देता। तीसरा, और ये बहुत अहम है, मुहल्लिल, यानी सोजिश को तहलील करना। चौथा, मुक़व्वी दिमाग व आसाब, दिमाग और नर्व्स के लिए टॉनिक का काम करता है। और आखिर में मुदर्रे बोलो हैज़, यानी ये पेशाब आवर है। लेकिन इन सब में से इसका सबसे बड़ा, सबसे ख़ास काम कौन सा है? वो है इसका मुहल्ले औराम होना। ये लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब सीधा सा है, सोजिश का दुश्मन। जिस्म में कहीं भी सूजन हो, ये उसे ख़त्म करने की ताकत रखता है। यही इसकी असल पहचान है। अच्छा, तो हमने इसके अफ़आल यानी उसके काम तो देख लिए। अब सवाल ये है कि इनको पुराने ज़माने में बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाता था। यहाँ पर मंतिक बिल्कुल सीधी सी है, जैसा काम वैसा इस्तेमाल। इसको ऐसे समझें, अगर इसका काम महल्लिल है यानी सोजिश को कम करना, तो जाहिर है इसका इस्तेमाल औराम यानी सोजिश के लिए ही होगा। इसी तरह ये मुक़व्वी मैदा है, तो इसे ज़ोफ़े मैदा यानी मैदे की कमज़ोरी में इस्तेमाल करेंगे। हर काम का एक मकसद है। चलें अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। इसको इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है, कितना लेना है, किन चीज़ों से बचना है, और अगर कोई मसला हो तो उसका हल क्या है। एक किस्म का यूज़र मैनुअल समझ लें। देखें, हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती, और इसके बारे में एक एहतियात ज़रूरी है। किताबों में लिखा है कि ये अमराज़ हल्क यानी गले की बीमारियों में नुकसान दे सकता है, लेकिन इसका तोड़ भी बताया गया है। इसका मुस्लिह यानी इसके असर को ठीक करने वाली चीज़ है खालिस शहद, यानी इसको शहद के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो बुरा असर कम हो जाता है। अब बात आती है मिकदार की, यानी इसको लेना कितना है। तो इसकी जो डोज बताई गई है वो है 3 से 5 माशा। आज के हिसाब से ये तकरीबन 3 से 5 ग्राम बनता है। इससे अंदाज़ा होता है कि हर चीज़ कितनी एहतियात और नापतौल के साथ इस्तेमाल की जाती थी। अच्छा, एक और सवाल, अगर बाबूना ना मिले तो फिर क्या? यहाँ इस सिस्टम की खूबसूरती देखें। इसका भी जवाब है। इसका एक बदल या मुतबदल भी है, और वो है ब्रिंजासफ, एक और जड़ी बूटी। तो ये थी बाबूने की एक छोटी सी प्रोफाइल, सीधा कदीम किताबों से। ये सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे आसपास के आम से पौधों में ना जाने और कितने राज दफन हैं। शायद अगली बार जब कोई फूल नजर आए तो उसे देखने का अंदाज ही बदल जाए।